हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की जो अपनी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स क्वेश्चन 1 to 5 अपने कर लिए थे। आज अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने बुक में रीड करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो आप उसको बुक में रीड करोगे। क्या लिखा है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द P अपॉन Q। ठीक है, रैशनल नंबर वही होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। तो अपने ऐसे वो कह रहा है कि ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या हैं? इंटीजर्स। मान लो कोई भी इंटीजर्स ले लेता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे 9 और ये ले लिया, ये इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब देखो ये दोनों डिजिट लिए, इनके अंदर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है इसके फैक्टर क्या आएंगे 1, 3 और 9, और इसके फैक्टर क्या आएंगे 1, 2 और 4। तो देखो इसमें सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ऐसे आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखते होगे P अपॉन Q के, जिसमें क्या है कि सिर्फ 1 को छोड़कर, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर है 1, सबका कॉमन फैक्टर होता है 1 तो हमेशा, बाकी कोई भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। आगे क्या बोल रहा है? अदर देन 1 हैविंग टर्मिनल डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो क्या होता है? टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कैन यू गैस, मतलब ये जो कंडीशन बना दी, ये जो कंडीशन बनाई P अपॉन Q की, इस तरीके से कोई फैक्टर नहीं है, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है। आगे क्या लिखा है? कैन यू गैस दैट व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। इसमें बताओ कि Q कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने 4 लिया, Q की क्या प्रॉपर्टी है जो इसको टर्मिनेटिंग करती है, इसको सेटिस्फाई करती है इस क्वेश्चन को, ये चीज़ अपने को बतानी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिखने वाला मैटर है वो अपने लिखेंगे। आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि P अपॉन Q, मैंने ऐसा 9 अपॉन 4 को एग्जाम्पल लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके क्या है 1 को छोड़कर अदर देन 1 कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, और वो कौन सा एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का मतलब पूरा डिवाइड हो जाता है, पॉइंट के बाद आंसर सही आ जाता है उसका। तो ऐसा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो, उसके लिए Q कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो अपने को वो लिखेंगे। सबसे पहले अपने लिखते हैं इसके लिए थोड़ा सा, फिर अपने एग्जाम्पल्स लिख लेंगे थोड़े से। पहले अपने लिखेंगे, लिखने वाला काम ही इसके अंदर, टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion will occur when denominator Q of rational number P upon Q either of 2, 4, 5, 8, 10 इस तरीके से। ठीक है, तो अपने क्या एग्जाम्पल के लिए पहले कंडीशन बना ली कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल ऑक्योर। टर्मिनेटिंग डेसिमल तब आता है व्हेन डिनोमिनेटर Q ऑफ P अपॉन Q, कोई रैशनल नंबर P अपॉन Q का Q तब आता है आइदर ऑफ 2, 4, 5 ये वाले डिजिट हो। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल्स है 9 अपॉन 4। ठीक है, तो वहाँ देखो 4 है। इसी तरीके से अपने 11 अपॉन 8, इसी तरीके से 27 ऑफ 5। आप देखना इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा। टर्मिनेटिंग के अंदर होता है कि मान लो पॉइंट, जैसे मान लो मैं 9 अपॉन 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा? अपने जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 2 पॉइंट, जैसे अपने कर लेते हैं इसको 9 को 4 से 2, यहाँ बचा 1.04, 2 × 8, 2, 0, 4, 5 × 20। तो आंसर क्या आया अपना 2.25।
मतलब डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद एक्सपेंशन आगे नहीं गया, ना ही तो वो रिपीटिंग हुआ ना ही वो आगे चलता गया, तो कंप्लीट उसका आंसर आ गया 2.25। तो ये टर्मिनेटिंग है। ये कब होता है? जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 4, 2, 4, 5, 8, 10 के अंदर हो। ये तो अपने समझ गए, लेकिन वो 2, 4, 8 की क्या कंडीशन है, ये थोड़ी सी अपने और लिख लेंगे। इसके बाद अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लिखेंगे, इट कैन बी। अब ये कंडीशन लिख रहे हैं तब होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट terminating decimal may be in the situation when denominator, अब यहाँ जो कंडीशन आपने लिख रहे हैं वो मेन है, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन इज हैज द पावर ऑफ 2 ओनली और 5 ओनली, 2 ओनली, 5 ओनली और बोथ। क्या मतलब हुआ? अब ये अपने यहाँ तो अपने लिखे कि इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं, ये किस फॉर्म में आते हैं? इट कैन बी ऑब्जर्व, अपने इस एग्जाम्पलों को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ओबेटेड, टर्मिनल डेसिमल होता है इन द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में? व्हेन डिनोमिनेटर, नीचे वाला ऑफ गिवन फ्रैक्शन, जो अपने को कोई भी एग्जाम्पल दिया फ्रैक्शन, हैज द पावर ऑफ 2 ओनली, जा तो उसकी पावर क्या हो? 2 हो। देखो 2 की पावर में आएगा, जो भी डिजिट आएगा जब टर्मिनेटिंग होगा 2 की पावर, मतलब 2 2 जाओ 2 4, 2 की पावर कौन सी होती है? 2 की पावर में 2 की 2 पावर 4, 2 की पावर 4 8, तो जा तो वो 2 की पावर में होगा, जा 5 ओनली। ठीक है, तो पावर ऑफ, ये पावर 5 की पावर में होगा, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 इस तरीके से, या दोनों की होगा। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था, इसको आप एज इट इज उतार लोगे। ठीक है, कॉपी के अंदर। इसके बाद अपने 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non repeating। अपने को एक्सपेंशन एग्जाम्पल लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके अपने को कोई भी 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के। तो अपने कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आप एग्जाम्पल्स लिख लो 0 पॉइंट, जैसे मान लो अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल लेना। मैं तो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जो चलता जाता है, और रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। 5 0 ले लिया, अब आप 5 0 की जगह 500 ले लो, 5 1 2 3 ले लो, 5 1 2 3 4 इस तरीके से ले लो। ऐसे जो नंबर होगा, देखो पहले क्या लिया, 5 के साथ 1 0, फिर 5 के साथ 2 0, फिर 5 के साथ 3 0, फिर 5, ऐसे कोई भी एक्सपेंशन ले लो जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो। मान लो अपने रिपीट हो जाता है डिजिट 5 0, ऐसे अगर रिपीट होने लगता है तो अपने क्या कर देते हैं, इसको रिपीटिंग बोल के यहाँ लिख देते हैं। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस तरीके से। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मैंने 7 2, फिर 7 2 0, फिर लिख लो 7 2 0 0, फिर 7 2 3 0, फिर 7 2 4 0। इस तरीके से आप एक्सपेंशन लिख सकते हो। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपने 08 008 008 408। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो जो कि रिपीट ना हो। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इस तरीके से अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अपने को फाइंड कौन से करने? इरेशनल।
इरेशनल का मतलब जो रैशनल नहीं है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, या तो ये कंडीशन और जा क्या हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये कंडीशन होती है इरेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब होगा तभी वो इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रैशनल होगा। तो वो कह रहा है कौन से के फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और दूसरा है 9/11। ये दो नंबर हैं, इनके बीच आपका क्या करो, इरेशनल नंबर फाइंड करो, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करो इन दोनों डिजिट के। तो अपने इसको डिवाइड करके अपने निकाल लेते हैं, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अपने डिवाइड कर रहे हैं, 5 को 7 से डिवाइड करें, देखो आराम से करते हैं अपने। यहाँ क्या आएगा, पॉइंट लग जाएगा 0 7 7 7 जा 49, यहाँ बच गया 1, फिर एक पॉइंट के लिए 0 लग सकती है, 7 1 जा 7 3, फिर 0 लगी, 7 4 जा 28, यहाँ बच गया 2 के साथ फिर 0 लगी, 7 2 जा 14, यहाँ बच गया कितना 6, फिर 0 लगी, 7 8 जा 56, यहाँ कितना आ गया 4, तो 4 के साथ फिर 0 लगेगी, तो 7 5 जा 35। अब यहाँ क्या बच गया रिमाइंडर 5, तो 5 के साथ 0 लगाएंगे, ये वाली कंडीशन वापस शुरू हो जाएगी। तो अपना क्या होगा, ये वाला डिजिट वापस रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.714285, यही डिजिट वापस रिपीट होगी 714285, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अपने इसको क्या लिख लेंगे 0.714285 की बार, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको अपने दोबारा लिख लेंगे। सेम अपने 9/11 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 9 को डिवाइड कर रहा हूँ, देखो मैं 11 से, पॉइंट लगेगा, यहाँ जगह 19, 11 8 जा 88, बच गया 2, 0 11 1 जा 11 9, तो अपने को कोई ज़्यादा जरूरत करनी पड़ी, यहाँ पे फिर वही आ जाएगा 90 की फॉर्म बन जाएगी। तो क्या रिपीट हो रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 0.8181, ऐसे 81 रिपीट होता जाएगा। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 0.81 की बार। अब अपने को देखो, अपने क्या कर लिया, इन दोनों डिजिट के बीच में अपने को रैशनल नंबर निकालना है, ये और ये वाला, इन दोनों डिजिट के निकालना है। तो अपने इसके क्या देखो, पहले दो डिजिट देखो, ये है 0.71, ये है 0.81, ठीक है। अपने को किन डिजिट के बीच निकालना है 0.71 मान लो और 0.81, इन दोनों डिजिट के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखने जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल हो। तो अपने लिख सकते हैं, तो कोई भी ले लो, जैसे 71 के बीच में 72 73 74, तो अपने एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं अब अपने, कोई भी लिख लो। जैसे मैंने ले लिया 0.74 0 7400 74123 7412345, इस तरीके से एग्जाम्पल बन गया। सेम आप इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल बना सकते हो। 74 ले लिया, और कोई ले लो 76 0.76 नहीं, पहले 76 0 7600 76 000 761, यहाँ 3 थी तो यहाँ पे 4 2 3 4, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं अपने 0.7090 7920 7930 791234, इस तरीके से अपने को एग्जाम्पल कैसे लिखना। अपने डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अपने दो डिजिट देखे 0.71 0.81, इन दोनों के बीच में मैंने देखो 74 76 और 79, ये दोनों इनके बीच में, इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी अपने कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, वो तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला पार्ट √23, तो अपने जानते हैं कि √23 रूट वाली वैल्यू जो सॉल्व नहीं होती वो कौन सा होता है, इरेशनल। तो इसके सामने अपने लिख देंगे इरेशनल नंबर। दूसरा है 225 √2225, तो ये किस सॉल्व हो रही है, किसको मतलब
15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 225। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 15 अपॉन में, इसको सॉल्व करने पे 15 आ गया तो 15 अपॉन में 1 p अपॉन क्यू फॉर्म बन गई। इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा हो गया, जब p अपॉन क्यू फॉर्म बन गई तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, सेम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसके थर्ड पार्ट है 0.3796। देखो कोई डैश डैश नहीं लगा, अगर डैश डैश लगा होता तो इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या आपने लिख सकते हैं इसके आगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रैशनल नंबर। सेम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 7.478478, ऐसे करके डैश डैश लगा है। इसका मतलब ये डिजिट क्या हो रही है, अपने इसको बराबर थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो क्या आ जाएगा 7.478। ये रिपीट हो रहा है तो ये कौन सा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे नहीं चले, नॉन टर्मिनेटिंग पर साथ में क्या है रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। अगर दोनों ही चीज़ें होती कि टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो इसको इरेशनल लिख देते। अब नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, इसको क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। एक भी कंडीशन सही हो तो वो रैशनल रहता है। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, एक लास्ट पार्ट रह गया अपना 1.101001000 और उसके बाद है 112345 इस तरीके से नंबर है। तो अब ये एक्सपेंशन को देखो, ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है मतलब आगे चल रहा है डैश डैश, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये डिजिट रिपीट हो रहे थे, यहाँ देखो 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख, ऐसे। तो ना ही रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेटिंग। तो इसको एक्सपेंशन को क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो कौन सा हो गया, ये इरेशनल नंबर। रैशनल नहीं हुआ ये, अभी हो गया इरेशनल नंबर। ये आपकी 1.3 कंप्लीट होगी, बाकी अपने बाद में करेंगे। थैंक यू।